अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि जब यूनुस एमरे साहब ने उस्मान साहब और गरमियान और जानदार के दरमियान लड़ाई ख़त्म करवा दी थी तो बाला अपने बेटे अलाउद्दीन को एक बार फिर गले से लगाती है और कहती है, मेरे बेटे क्या तुम ठीक हो? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इन्हें इस तरह मिलते हुए देखकर मलका खातून कहती है, मेरा बेटा तो ज़ेर ज़मीन पहुंचा दिया आपने, लेकिन हज़ार बार आप इस तकलीफ़ से गुजरोगे जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी। और ये कहकर मलका खातून भी वहां से रवाना हो जाती है, लेकिन बाला अपने बेटे को एक बार फिर गले से लगाती है। लेकिन उस्मान साहब मलका खातून की इस बात पर खामोश रहते हैं और फिर अलाउद्दीन गुंजा के पास आता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हम जिंदा रहेंगे मेरे गुलाब। तो गुंजा कहती है, बिल्कुल आपने ठीक कहा था मेरे हजूर। और अलाउद्दीन अपने बाबा के पास आता है और उनका हाथ चूमता है। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं ठीक हूँ। तो अलाउद्दीन अपने बाबा के गले मिलता है और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब तुम शादीशुदा हो, अब शादी का वक्त करीब है। इन तमाम मसाइल को हल करने के बाद हम शानदार शादी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अलाउद्दीन कहता है, इंशाअल्लाह मेरे हजूर, इंशाअल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, आ जाओ फिर। और सब लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर रात के वक्त एक कारवान सराय दिखाया जाता है जहाँ उलझाए अपने आदमियों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। तो उसका एक आदमी कहता है, उलझाए ये दरवेश हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उलझाए कहता है, अगर काजी की हकीकत आश्कार हो गई तो वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर उसका आदमी पूछता है, हम क्या करेंगे? इस पर उलझाए कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भेड़िए के दांत गीदड़ से ज़्यादा तेज़ होते हैं, गीदड़ सिर्फ अपने दिमाग में जंग जीत सकता है। मैंने अपनी हरकत कर दी है। ये सुनकर उसका एक आदमी हैरान होता है। इसी दौरान कारवान सराय का दरवाज़ा खुलता है कि एक कमानदार अपने सलीबी सिपाहियों के साथ सराय में दाखिल होता है, जिसे देखते ही उलझाए के आदमी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। और फिर उलझाए अपने आदमियों से कहता है, अपनी तलवारें नीची कर लो, ये बूरसा का कमानदार लेक्सियोस है, ये हमारा दोस्त है। और फिर वो कमानदार उलझाए के आदमियों से कहता है, अगर तुम्हें लंबी ज़िंदगी चाहिए तो उलझाए की बात मानो। तो उलझाए के आदमी अपनी तलवारें अपनी म्यानों में रख लेते हैं। और फिर उलझाए पूछता है, क्या तुम अहमद के कत्ल को ले आए हो? जिस पर वो कमानदार अपने आदमी को हुक्म देता है कि उसे लेकर आओ। इतने में ही सलेबी सिपाही एक कैदी को लेकर वहाँ उलझाए के सामने पेश करते हैं। वो सलेबी कमानदार बताता है, फदोर ये सजाए मौत पाने वाला कैदी है। और फिर फतोर से कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कौन मार रहा है ना फिदोर? तो फिदोर कहता है, नहीं। ये सुनकर उलझाए खड़ा हो जाता है। और फिर वो कमानदार बताता है कि हमने इसके ख़ानदान को इसके लिए बहुत सारा सोना दिया है, ये वही करेगा जो मैं कहूँगा। इस पर उलझाए इस कैदी की आंखों में आंखें डालकर कहता है, शहजादा अहमद का कातिल, मरने से पहले तुम एक छोटा सा खेल खेलोगे। और फिर अपने आदमियों से कहता है, इसे ले जाओ। तो मंगोल सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। और फिर उलझाए उस कमानदार से कहता है, क्या तुमने इब्राहिम साहब को पैगाम भेज दिया था? तो वो कमानदार कहता है, उसे जल्द ही पैगाम मिल जाएगा। अगर वो अपने बेटे का कातिल चाहता है तो वो ज़रूर आएगा। मैं उसके साथ ऐसा इत्तेफाक करूंगा जिसके बारे में हमने वहाँ बात की थी। उलझाए कहता है, अलजाइतो खान इस मामले के पीछे है। ये इत्तेफाक उस्मान साहब को इस ज़मीन में ख़त्म कर देगा। अलजाइतो खान इन ज़मीनों का वाहिद मालिक होगा। और फिर वो कमानदार कहता है, शहनशाह चाहता है कि पहले उस्मान फिर याकूब और इब्राहिम चले जाएं। इस पर उलझाए कहता है, आइए पहले इस मसले से जान छुड़ाएं, फिर वही होगा जो हम चाहते हैं। और इधर काई कबीले में ओरहान अपने सिपाहियों के हमरा मौजूद होता है और इससे कह रहा होता है कि अब हर रात सिपाहियों और मुहाफ़िज़ों और सिपाहियों के दरमियान बातचीत होगी, ख़ास करके ऐसी रातों में हम ज़्यादा मुहतात रहेंगे। और फिर हसन से एक कमान और एक तीर लेता है और उस तीर के आगे आग लगा देता है। और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उस आग वाले तीर को कबीले से बाहर फेंक देता है और बताता है कि जब तीर दूसरी तरफ मौजूद सिपाहियों के पास जाएगा तो वो जवाब देंगे। और इस पर ओरहान दूसरी जानब से जवाब आने का इंतज़ार करने लग जाता है कि थोड़ी देर बाद एक आग लगा तीर ऊपर से उड़ता हुआ उनके पास आ गिरता है। और फिर ओरहान सिपाहियों को बताता है कि अगर वो जवाब न दे तब हमें मालूम होगा कि कबीले पर हमला होने वाला है। भाई सुंगर कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे शहजादे, फिक्र न करें, तीर चलेंगे। ओरहान कहता है, अल्लाह के हुक्म से चलो। और सब आगे की जानब रवाना हो जाते हैं और सरदार खैमे के बाहर आते हैं जहाँ पर खाने का दस्तरखान लगा होता है। गुंदूस साहब, एलचिम खातून, अलाउद्दीन, गोंजा और होलोफेरा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन एलचिम खतून परेशान लग रही होती है। तो गुंदूस साहब एलचिम से कहते हैं कि होलोफेरा का वजूद तुम्हारे सुकून में खलल डालता है। और एलचिम खतून
होलोफेरा की जानब देखती है और ओरहान भी होलोफेरा की जानब देख रहा होता है। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन साहब जब गोंजा को देखता है जो कि बहुत ही परेशान लग रही होती है और किसी चीज़ में गुमसुम होती है, तो अलाउद्दीन उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ है खातून, तुम उदास क्यों हो? तो गोंजा कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर अलाउद्दीन कहता है, मुझे बताओ। तो गोंजा कहती है, मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस कर रही हूँ, काश ऐसा ना होता। तो अलाउद्दीन भी कहता है काश, और फिर कहता है लेकिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो गोंजा खतून कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर बायसुंगर की आवाज़ आती है उस्मान साहब। तो उस्मान साहब बाला खतून के हमरा सरदारी खैमे से बाहर आते हैं और आकर सलाम कहते हैं। तो सब लोग वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। उस्मान साहब और बाला खतून उस खाने के दस्तरखान पर आकर बैठ जाते हैं और आकर कहते हैं तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमने फितने पर काबू पा लिया, मेरे रब का शुक्र है, हम दोबारा साथ हैं। सब झूठ, बुहतान, हसद और लड़ाई के बाद इश्क की फतह हुई। मेरा बेटा अलाउद्दीन, मेरी बहू गोंजा, आप अपने इस्लाफ के रास्ते पर चले, आप हमारी रस्म व रवाज के वफादार रहे और आप दोनों अपनी मोहब्बत के लिए मजबूत खड़े रहे। मैं आपके बाबा की हैसियत से आपसे खुश हूँ। अलाउद्दीन कहता है, आपका शुक्रिया मेरे हजूर। और गोंजा भी कहती है, आपका शुक्रिया मेरे हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह हम जल्दी ही बेगुनाही साबित करेंगे। सब कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, इसके बाद हम एक शानदार तकरीब करेंगे। और फिर उस्मान साहब गोंजा से कहते हैं, आपका ख़ानदान, आपकी माँ बाबा इस सूरत हाल को समझेंगे और वो हमारा साथ देंगे। तो गोंजा कहती है इंशाल्लाह हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, नरम दिल वाले मुश्किल रास्ते पार नहीं कर सकते। और होलोफेरा से कहते हैं, होलोफेरा तुमने अपनी जान को हमारे लिए ख़तरे में डाला और तुमने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए पूरी कोशिश की, शुक्रिया। अब से तुम भी हमारी बेटी हो। तो होलोफेरा कहती है, शुक्रिया उस्मान साहब, शुक्रिया, अब से आप मेरे बाबा की जगह हैं। और फिर बाला कहती है, मेरा रब बरकत दे और शर से महफूज रखे इंशाअल्लाह। और फिर बाला कहती है, हमें दोबारा ये दिन देखने का मौका मिले। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब चलो और बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी को तकसीम करते हैं। और इस तरह सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। जबकि एक खैमे में गाजी ने कुछ बच्चों के हमरा नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर अपने रूप बदलाए होते हैं और गाजी उस्मान साहब बना होता है और बाकी बच्चों से कह रहा होता है, खेल को अच्छी तरह समझो। और एक बच्चे से कहता है, तुम जहर कुत्ता साहब हो, ये मत भूलना। जिस पर वो बच्चा अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है, ए वाला। तो गाजी कहता है, नहीं ये गलत है, जहर कुत्ता साहब का दिल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, इस तरफ हाथ रखो। इसी दौरान जहर कुत्ता भी अंदर दाखिल होता है। तो गाजी और बाकी बच्चों को देखता है जिन्होंने नकली दाढ़ी मूंछ लगाई होती है। जहर कुत्ता कहता है, इन्हें तो देखो। गाजी जिसने उस्मान साहब का रूप धारा होता है झिड़कता है। जहर कुत्ता उसके पास आता है और आकर कहता है, मेरे हुजूर देखो, मैं आपके लिए चिकनाई लाया हूँ, इसे आप अपनी दाढ़ी पर लगाएं, ये उसे चमकाएगी और खूबसूरत बनाएगी। गाजी कहता है, बाबा क्या आपका दिमाग चला गया है, ये बकरी के बाल हैं, असली वाली दाढ़ी नहीं। जहर कुत्ता कहता है, ए वाला मेरे हजूर, ए वाला मुझे ये मालूम नहीं था। जहर कुत्ता गाजी से कहता है, गाजी मेरी तरफ देखो, मुझे इस बात पर शर्मिंदा ना करवाना कि मैंने तुम्हारी बात मानी। तुम कुछ भी कह सकते हो लेकिन उस्मान साहब के साथ एहतराम से बात करना। तो गाजी कहता है, बाबा मेरे मामलात में मुदाखलत ना करें, मेरे रास्ते में रुकावट ना बने, मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ और मैं जो चाहूँगा कहूँगा। जहर कुत्ता गाजी को झिड़कता है। तो गाजी अपने हाथ बुलंद करते हुए कहता है, नहीं 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 जहर कुत्ता साहब, मेरी नज़रों से हट जाओ, पाहियो इसे मेरी नज़रों से दूर हटा दो। जहर कुत्ता कहता है, गाजी देखो, इसे मेरे खैमे से निकाल दो। जहर कुत्ता इन्हें रोकते हुए कहता है, रुको रुको, ये कौन है? तो गाजी बताता है, ये जहर कुत्ता साहब है। जहर कुत्ता जब इस बच्चे की हालत को देखता है तो शशोपंज में मुब्तला हो जाता है और कहता है, क्या ये मैं हूँ? तो गाजी कहता है, जी हाँ। और फिर जहर कुत्ता इस बच्चे को देखते हुए कहता है, अपने चेहरे का अच्छी तरह ख्याल रखो, ज़ाहरी शक्ल सबसे अहम चीज़ होती है। और फिर गाजी से कहता है, अपने बाबा को शर्मिंदा मत करवाना। तो गाजी कहता है, चलो जहर कुत्ता साहब चलो। और जहर कुत्ता वहाँ से रवाना हो जाता है और गाजी खुद को शीशे में देखने लग जाता है और अपनी दाढ़ी को संवारने लगता है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। जबकि बाहर सब खाना खा रहे होते हैं तो गोंजा बहुत परेशान लग रही होती है और खाना नहीं खा रही होती। तो अलाउद्दीन कहता है, गोंजा तुम खाना नहीं खा रही? तो गोंजा कहती है, नहीं नहीं मैं खा रही हूँ अलाउद्दीन साहब। खाना खाने लग जाती है और इसी जगह पर एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।